परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और परम पिता परमात्मा से हम यही अरदास करेंगे कि हम सब लाडलों के जीवन में हमारे आनंद कोश को खोलें, हमारे आनंद कोश में आनंद भरे, हमारे बाकी के अन्नमय प्रणमय मनमय शरीरों में गुरु जी अपनी परम की शांति के तत्वों को डालते चले जाएं, जिससे आनंद की अनुभूति हो और आनंद कोश के साथ हमारा विज्ञान कोश खुले। और उसके बाद ये ऊर्जाएं वाइब्रेशन के रूप में फैलती हुई, स्प्रेड होती हुई, हम में से होती हुई और ये ओवरफ्लो होती हुई सब और फैले। इसी कामना के साथ मैं एक बहुत छोटा सा एक संदेश देना चाहती हूँ। बहुत संगतों से और बहुत टाइम से मुझको ये मैसेजेस भी पूछा जा रहा था। आई विल नॉट टेक द नेम कि किसने क्या क्या पूछा मेरे से, बट कुछ संगत ऐसी है जो इस चीज़ को लेके बहुत डाउट्स में है कि संगतों ने, मुझे नहीं पता ये क्यों, बट मुझे इतनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ मैं, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझको अवेयरनेस पहले ही डाल दी थी। जो सत्संग मुझे गुरु महाराज जी ने एक नहीं 2-4 ओल्ड टाइम की बहुत प्योर संगत के मुंह से ही मुझे ये चीज़ें सुनाई थी। प्रॉब्लम ये इश्यूज़ हैं कि संगत अपनी, जब संगत को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जो उनके कन्फ्यूज़न का कारण बनता है ड्यूरिंग वो गुरुजी से जुड़ने की जब कोशिश कर रहे होते हैं और साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, गुरुजी का जाप करते हैं, उनमें ध्यान लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में सामने आती है जो एक्चुअली डिवाइन्स आपको उस रास्ते पे आगे दिखाने के इंडिकेशंस देते हैं, बट हम संगतों को नहीं समझ आता है। गुरुजी ने ये डिवाइन पावर्स हमारे अराउंड जब वो हमें अपने साथ बिठा लेते हैं, एक बारी भी आप सत्संग अटेंड कर लेते हैं या गुरुजी का अपना गुरु मान लेते हैं, तो उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती है सब संगतों के लिए। ये जो उनकी एनर्जीज़ किसी भी रूप में दिखना या कुछ ऐसा आपको फील होना कि जैसे आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो आपके जो ये कर्मास है, वो जो दुख है बहुत जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं। बिकॉज़ जो हमारे जो ये मूल में बैठे हुए, हमारे जो रूट चक्र पे बैठे हुए जितने भी हमारे गंदगियाँ होती है, ब्लैक एनर्जीज़ होती हैं, तो वो एक एक चक्र से ऊपर उठती सरफेस पे आती है। तो वैसे ही धीरे धीरे जो ये पार्ट है, गुरु महाराज जी इसी से ही हमारी क्लेंजिंग्स कराते हैं और जो सिमरन हम सुनते हैं, जो शब्दवाणियाँ हम सुनते हैं, उनसे हमारी हीलिंग्स होती चली जाती है, जिससे हम डिप्रेशन में ना जाएँ, एंग्जाइटीज़ में ना आए और हमारी बैलेंस रहे सारी ऊर्जाएँ। तो क्वेश्चन ये था संगतों का कि मेरे से किसी ने ऑल ऑफ सडन एक दिन, और एक संगत नहीं, ये 2 संगतों ने मेरे से पूछा कि क्या आप अरदास लगाते हो। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अरदास लगाने का क्या मतलब होता है। तो एक ने जब मेरे से पूछा तो आई आस्क्ड बैक कि अरदास लगाना क्या होता है। तो शी एक्सप्लेन्ड मी कि भाई यहाँ एक आंटी हैं, उन्होंने गद्दी लगाई हुई हैं और एक और भी हैं, उन्होंने भी गद्दी लगाई हुई हैं। तो अगर कोई वहाँ पे अरदास लगाने जाता है तो वहाँ पे वो अरदास लगाती है उनकी। आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज कि क्या भगवान बन गए हैं लोग जो लोगों की अरदास लगाएंगे। इतनी पावर किसके अंदर गुरुजी ने डाल दी जो वो कहेंगे कि तू ही गुरु बन के बैठ जाओ, सारे काम तू कर ले। तो ये पावर किसी को भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल भी गुमराह मत होइए इस चीज़ को लेके। जो ये संगत अपने आप को ये दिखा रही है ना कि गुरुजी की हम पे बड़ी मेहर हो रखी है, उन्होंने ये मेहर उनकी लोगों के बीच में अपनी एप्रिसिएशन लेने के लिए या अपने आप को बहुत ज़्यादा फन्ने का समझाने के लिए नहीं है। ये अरदासें आप स्वयं गुरुजी से लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल में गुरु महाराज जी ने हर एक सॉल उनकी सॉल है और सब सॉल्स इक्वल हैं, ज़्यादा कम इसमें कोई किसी का कुछ भी नहीं है। बस सबकी भक्ति जिस मोड़ पे जाती है, जो आत्मा में जैसी भूख होती है, गुरुजी उसका उतना पेट भरते रहते हैं और उसको ज्ञान देते चले जाते हैं। जो जितना आगे आना चाहता है उसे आने देते हैं। कोई अरदास लगाने के लिए कभी गुरुजी ने नहीं बोला। और इससे संबंधित गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, और आज नहीं, आज से बहुत महीनों पहले ही सुनवा देते, शायद उन्हें पता था ये समा आना है। ये कोई अरदास आपकी नहीं लगाएगा। आप किसी के पास ही जाएंगे अपने अरदास लगवाने, और ये अरदासें लगवा रहे हैं ना, और ये अपने आप को इतना दिखा रहे हैं, सॉरी मैं कह रही हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे, जो ये कहते हैं कि हम अरदास लगाएंगे और हमारी अरदास लगेगी, वो आपकी अरदास लगेगी नहीं। ज़बरदस्ती गुरु महाराज जी को आपके चक्कर में वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और होगा क्या इससे कि जो ये काम कर रहे हैं ना, अभी तो इनका ये सब चल रहा है, बट ये विकार अपने अंदर भरते चले जा रहे हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ गुरु जी से मिलने का, उस दिन ये आपका गलत कर्मा आपके सामने आ जाएगा अरदास लगवाने का। दूसरा रीज़न ये है कि अरदास वो आंटी ने ये बोला था सत्संग शेयर करते हुए, और जो गुरु महाराज जी के साथ मेरा भी संवाद था, मैं अरदासें तो नहीं लगाती थी क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये मेहर मुझे दे रखी है मेरे हाथों में, मैं बताऊंगी नहीं क्या सिद्धि के रूप में दे रखी है वरदान मुझे, और मैंने अरदासें कभी नहीं लगाई। बट मैं द्रवित होकर ईश्वर के सामने बैठ के 1-2 बारी 1-2 संगत के लिए मैंने ये ज़रूर बोला कि गुरुजी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, देखो कुछ हो सकता है। तो तब गुरु महाराज जी ने मेरे ध्यान में आके मेरे को बोला था कि विभा कभी किसी की अरदास नहीं लगाना, हर कोई अपनी अरदास मेरे से लगा सकता है, बिकॉज मैं हर किसी
किसी के साथ हूँ, मेरे तक पहुँचने के लिए या मेरे से अपना प्यार जताने के लिए या मेरे तक अपनी प्रार्थनाएं पहुँचाने के लिए तुम्हें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। तुम भी अगर बैठ के मेरा जाप करते हो, सत्संगों में आते हो, सिमरन सुनते हो, तो तुम इक्वालिटी पे हो। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सबकी अपनी एक अलग अलग जर्नी है। तो दूसरे से अरदास कभी मत लगवाने जाना। इसके दो कारण हैं। एक तो फिर तुम मेरे दी हुई आशीर्वाद जो तुम्हारे साथ मेरे इंडिविजुअल चल रहे, तुम उस पर शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, लेट्स ट्राई में आ रखे हो। दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति लगाएगा अरदास और जिस व्यक्ति की अरदास लगाएगा वो जितने बुरे कर्मों से गुजर रहा होगा या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा होगा या उसके जीवन में कुछ भी XYZ गलत चल रहा होगा, वो सारे कर्म अरदास लगाने वाले के ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, उसके कर्मों में और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो गुरु महाराज जी मुझे भी यही सेम चीज़ बोली थी कि विभा कभी किसी की अरदास नहीं लगाना। उसको बोलना कि सामने बैठे मेरे और अपनी अरदास खुद लगाए और बैठ जाए मेरे सामने, जाप करे, वही कनेक्शन होता है, वही अरदास लगाना होता है। अरदास लगाने के लिए तुम्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं अपनी एक एक सॉल के बारे में जानता हूँ, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या उसके साथ चल रहा है, क्या घट रहा है, क्या अप्स है क्या डाउन्स है। तो मेरे साथ अरदासें सिर्फ लगाया करो कि मेरी भक्ति, मुझे भक्ति प्रदान करो, मुझे शक्ति प्रदान करो सहन करने की, मेरे दुख कष्ट कर सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे ऊर्जा प्रदान करो ताकि मेरी ऊर्जाओं में से गंदी ऊर्जाएं बाहर निकल जाएँ और आपकी सकारात्मक ऊर्जा मेरे सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश करे और भक्ति मेरी इतनी बड़ी आपके साथ कि मेरी आपके चरणों की प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हो और आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूँ। ये अरदासों में होना चाहिए। ईश्वर को सब पता है कि इसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और अगर दुख बन रहे हैं पाठ करते रहिए। ये क्या होते हैं, हमारे कर्माज ऊपर आते हैं सभी लेयर्स में से, हमारे चक्रास में से, हमारे सूक्ष्म शरीरों में से ये बाहर हल्के हो रहे होते हैं। अब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लोगों का ये भी मुझे सुनने में आया कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि गुरुजी के साथ जैसे ही जुड़े हमारे दुख इतने ज़्यादा बढ़ गए, शरीर कष्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हमने तो छोड़ दिया। कितनों ने छोड़ दिया, कितने इस दुख से अभिभूत हो रहे हैं और मेरे पास आते भी और मुझे बोलते हैं कि दीदी ये तो कष्ट इतने बढ़ गए कि जो पहले थे भी नहीं वो भी और ऊपर निकल कर आ गए। 1000 बार मैंने इस चीज़ के लिए बोला है, हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से। जब शिव आपके जीवन में काम करेंगे, वो आपकी सब चीज़ों का सर्वनाश करेंगे, वो आपके कर्मों को बहुत जल्दी जल्दी कटवाएंगे। जो कर्म आपके इस जन्म में शायद कटने भी नहीं थे, फिर आप 84 में जाते, वो जो 10 साल में कटने थे वो आपके 10 महीने में जल्दी 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 संभाल के रखेंगे, कुछ होने नहीं देंगे, बट आपके कर्मों को कटवाते रहेंगे। तो उस दुख सहन करने की शक्ति आप अरदासों में मांगे ईश्वर से। किसी की अरदास कोई नहीं लगाएगा, गुरुजी हर किसी के साथ है, गुरुजी हर किसी के हैं। हम सब एक परिवार हैं, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, कोई गुरुमाँ नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई संगत ऐसी नहीं है कि उस पर गुरुजी की विशेष कृपा है तो वही करेगी तो कुछ होगा। आप सब अपने आप में विशेष हैं, बाकी सब शेष है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये बेनती है, मुझे बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाना पड़ा, मैं बहुत छोटा बनाना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सुने। आप इतने विशेष हैं, आप इतनी विशेष सॉल हैं, आप अपने आप को शरीर सोचना बंद कर देंगे तो ये दुख सारे शरीर के साथ है। आप आत्मा पे आएंगे, जो अपने आत्म स्वरूप को पहचानेंगे और उसके साथ पाठ करेंगे परम का ध्यान लगा के, तो परम की शांति के तत्व आपके सभी सूक्ष्म शरीरों से होते हुए, पंच कोशों से होते हुए, वो आपके चक्रास को क्लेंस करते हुए, आपकी बुद्धि को में संस्कार भरते हुए, आपके पुरुषार्थ में संस्कार भरते हुए आपके संकल्पों में आ जाएंगे। संकल्पों से वाइब्रेशन उठेगी और गुरु महाराज जी से आपकी अलाइनमेंट्स होगी और सब चीज़ें वो भी आपके साथ होगी। और अभी भी जो गुरु जी से जुड़ भी चुके हैं ना, जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अगर वो दुख देख भी रहे हैं तो वो सिर्फ कर्मों के बाहर है, उससे डरिए मत, उसको कटने दीजिए। इन्हें हुआ गुरु महाराज जी को अपने ऊपर करने दीजिए। आप एक शिला हो जिसके अंदर एक मूर्ति है, गुरु जी एक शिल्पकार हैं जो हथौड़े मार रहे हैं, मारने दो, उस हथौड़ों को सहन करो। इतनी सहन शक्ति तो हम रख सकते हैं अपने ईश्वर परमात्मा के साथ बैठकर, उसे सहन कीजिए और पाठ करते रहिए, जाप करते रहिए, जाप पाठ बढ़ा दीजिए, ये शक्तियाँ अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। हाथ जोड़ के फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी गद्दी पे किसी संगत के यहाँ मत जाइए, गुमराह मत होइए। और कभी आपको कन्फ्यूज़न होती है, कभी किसी संगत से मत आप पूछिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो आपको ऐसा गुमराह कर देगी, ऐसा भ्रमित कर देगी कि जो आपकी यात्रा हो जाएगी ना वो रुक जाएगी। जो ये यात्रा आपकी शुरू करी है ना गुरु महाराज जी ने, वो रुक जाएगी, क्योंकि 10 मुँह 10 बातें गुरु महाराज जी ने कल ही मुझे ये सत्संग सुनाया था कि कभी भी संगत दूसरी संगत से कभी कुछ ना पूछे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। और यही एक इंसिडेंस हुआ कि एक संगत को गुरुजी के आभास होने शुरू हुए और गुरुजी ने ड्रीम में आके उनको मोर दिखाया, तितली दिखाई और आसपास भी उन्हें दिखने लगे। तो उन्होंने दूसरी संगत से जाके पूछा तो वो संगत उसको बोलते हैं, गुरुजी ने ना आपको ना मेरे को बताया, गुरुजी ने ना आपको शिव पुराण पढ़ना है। ठीक है, गुरुजी ने जिससे बात करनी होती है वो अपने आप कर लेते हैं। आप अपनी एनर्जी चेक नहीं करते, आप अपनी एनर्जी संगतों से पूछने जाते हो, वो क्या होती है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो संगत अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ मुझे भी कुछ नहीं सब कुछ पता, मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिसको लगता है कि मुझे इसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त हो रही है रखा, जिसको लगता है इसमें से कुछ गाइडेंस मिल रही है तो रखो। मैं ये नहीं कह रही मेरी बातों को मानो, मैं तो ये कहती हूँ जिसकी आत्मा बोले ये मुझे बात माननी है तो इट मीन्स कि दैट इज़ पॉजिटिविटी। किसी की बात सुन के आपको लगे कि पॉजिटिव है, वो आपकी एनर्जी
एनर्जीज, अपनी एनर्जीज खुद चेक करो, गुरुजी के साथ रिलेट करो, आने वाली चीज़ों के साथ रिलेट करो। हर चीज़ की एनर्जी नहीं लेनी, उसमें सिंक नहीं होना। मैं सिर्फ उसके जो प्रॉज और कॉज है ना, मैं उससे बचाने की कोशिश करती हूँ सबको कि लोग उससे बचें, ठीक है। तो उस संगत ने बोला कि आपको शिव पुराण पढ़ना है, अच्छी बात है, शिव पुराण पढ़ना है, पर आप उसे गुमराह कर रहे हो, ज़बरदस्ती एक चीज़ में बांध रहे हो, उसके पास समय हो या ना हो। गुरुजी ने बोला ओम नमः शिवाय, शिवजी सहस्त्रनाम सबसे बड़ा पाठ है, सब छोड़ दो, वो करो। नहीं भी पढ़ पा रहे शिव महापुराण तो कोई बात नहीं, जो पढ़ सकता है तो भी कोई बात नहीं। शिव महापुराण पढ़ने का एक जो उद्देश्य है वो ये है, गुरुजी कहते हैं जब आप एक एक अध्याय पढ़ोगे तो आपके अंदर का जो अवसाद है या किसी को डिप्रेशन हो या बुरे विचार आ रहे हो तो वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। कोई ये नहीं बताता, वो सिर्फ ये बता देता है कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुम्हें ये हो रहा है तो तुम्हें शिव पुराण पढ़ना, कहीं ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मुझे नंदी के दर्शन हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, वो जो गुरुजी महाराज जी का एक बड़े मंदिर का सत्संग था, नंदी वाला, जब वो मूर्ति साफ कर रहे थे तो नंदी में क्रैक पड़ गया था, वो सुना दिया कि सेवा बोल रहे हैं गुरु महाराज जी करो। नंदी का दिखने का मतलब ये होता है, नंदी जो अंश रूप थे शिव जी के ही, उन्होंने ही स्वयं महाशिव की लिए प्रतीक्षा करी थी। जब महाशिव बहुत बड़ी 14 साल की मेडिटेशन पे बैठे थे तो नंदी ने ये संकल्प लिया था और शिव से प्रार्थना करी थी कि मुझे अपने साथ रख लो। तो महाशिव जी ने उनको बोला था यहाँ मेरा वेट कर। कैलाश पे उन्होंने एक पर्वत, कैलाश पर्वत से नीचे उन्होंने बिठा दिया था, यहीं मेरी वेट कर। तो उन्होंने 14 साल नंदी वहीं बैठे रहे, हिले नहीं। और वो ये प्रदर्शित करता है, आप ईश्वर के सामने बैठे रहिए, ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। वो आपके विवेक का, आपके सब्र का, आपके विश्वास का और आपकी श्रद्धा का टेस्ट लेंगे और बहुत तगड़ा टेस्ट लेंगे। वो यही एक कारण था कि नंदी जी को फिर शिव प्राप्त हुए थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, उनके वाहन बने थे और सबसे मजबूत कड़ी बने थे। और नंदी का मतलब ये होता है कि जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग्स एंड वेलकम फॉर द डिवाइन टाइम्स। महाशिव और महागुरु आपको जरूर प्राप्ति होगी अगर आप विवेक से सभी कार्यों को करेंगे, ठीक है। तो इन सब का मतलब ये होता है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जिनको विजन्स में आता है या ध्यान में आता है ना, अपनी एनर्जीज चेक करा करो, इसके बारे में खुद सर्च करा करो, किसी से मत पूछो, किसी से मत पूछो। आप जितना अपने आप को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं ना, खोजने के माध्यम से, अपनी आत्मा के आत्म मंथन से, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, अपनी आत्मा का मंथन करेंगे ना। लोगों को अपना नहीं पता, वो गुमराह कर देंगे, आपकी यात्रा रुक जाएगी। मैं आज बोल रही हूँ, जितनी मर्जी बड़ी संगत अपने आप को बोल रही हो, इतना गुमराह कर रही है ना ऐसे ऐसे संगत जिनकी गद्दियाँ लगी हुई हैं कि हम अरदासें लगाते हैं। या बाजार खोला हुआ तुम लोगों ने, गुरुजी ने बोला किसी को तुम बाजार खोलो। मुझे बड़ी बुरी लगती है ये सब चीज़ें, किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अभी से ही, बट ये चीज़ें मत फैलाइए प्लीज़, गुमराह मत कीजिए। आपकी आत्मा में इतनी पावर है ना, इतनी पावर है ना, आप जब गुरु साहब के आगे बैठेंगे ना, वो अपनी डिवाइन टीम्स को आपके साथ छोड़ेंगे। ये जानना चाहता है, इसके सामने चीज़ें ला। अपनी एनर्जी से खुद डिग करना सीखिए अपनी सॉल को, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए प्लीज़। मैं तो कह रही हूँ मेरे पे भी डिपेंडेंट मत रहिए। आपको लगता है मुझे सुनना है सुनो, नहीं लगता मत सुनो, छोड़ दो, कुछ और सुन लो, कुछ भी मोटिवेशन सुन लो। नहीं सुन सकते, गुरुजी का पाठ करो, गुरुजी सब कुछ प्रदान करते हैं। मैं किसी संगत से नहीं पूछने गई, मेरे को गुरुजी ने जाने ही नहीं दिया। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे बस मैं अपनी आत्मा को डिग करा है, मैंने कुछ नहीं करा और बाकी काम इन्होंने करा है सारा, ठीक है। अपने प्रयत्न करिए, वो प्रयास सफल ईश्वर स्वयं करेंगे और सही रास्ता आपके डिवाइन्स आपको दिखाएंगे। तो मैं ये बहुत बड़ा मैसेज मेरे को जो बहुत दिन से हो रहा था मैं करूं, और आज गुरुजी ने मुझे बोल ही दिया। और आज मुझे कोई सत्संग रिकॉर्ड नहीं करना था, एज बिकॉज मैं कल 2 सत्संग रिकॉर्ड गई थी और कुछ एनर्जीज मेरी बहुत, अभी मैं रेस्ट पे थी आज, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत कंप्लीट रेस्ट मांग रहा था, मेरा जो सॉल है वो भी रेस्ट मांग रही थी। मैं सुनती रही गुरु महाराज जी को, बहुत सुंदर सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने कर दिया अभी कल से आज तक में मेरे साथ, बहुत सारे शुक्राने हैं उनके। और बस मैं अभी आज यही संदेश डालना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ा इसे नहीं बनाना चाहती हूँ। देखिए बनाते बनाते में 13 मिनट का बना हुआ है, ये गुरु जी की स्टैम्प्स लग जाती है मुझको तो, या तो 7 नंबर का बनता है छोटा बनाऊँ या 13 नंबर का बनता है। तो गुरु जी चाहते हैं ये मैसेज आप तक पहुँचे, कभी गुमराह मत। तो ये आप अपने आप में संपूर्ण हैं, बाकी जो शेष है वो गुरु महाराज जी उसे विशेष कर देंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। परम शांति के तत्व सबके अंदर फैल रहे हैं, सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आ रहे हैं, सबके अंदर उनके आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्म स्वरूप आगे ऊपर निकल रहा है, आगे आ रहा है उनके। और गुरु महाराज जी सब पर अपनी नज़र करें। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और सेफ रहिए, गुमराह मत होइए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।